Hello everyone. So today I'm here with a new explanation video of Class 3 General Science, Universal Science, a book by Pearson, chapter number 9, Weather. Okay. So everyone take out page number 84. Weather. Weather. What is weather? हिंदी में हम क्या कहेंगे? Weather is वेदर क्या है? मौसम है, राइट। तो मौसम जो हर वक्त चेंज होते रहता है, हमें पता है मौसम कभी स्थिर नहीं रहता, कभी एक ही मौसम महीनों महीनों तक नहीं जाता, बल्कि चेंज होते रहता है, राइट। सो उसी चीज के बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर चैप्टर, let's see what's our learning plan. My learning plan here: understand the concept of weather, and then we will know the factors that affect the weather, and then we are going to know that how the weather affect us. Okay, so these three main things are we going to learn. Okay, so let's give a warm up. This is a picture of a cold winter day. Cross out any three mistakes in the picture. So आपको इधर एक पिक दिख रहा है. Okay, so the book is saying that it's a cold winter day. Okay, the chapter is saying that it's a cold winter day and there are some mistakes. So you have to cross out any three mistakes. So the first mistake you can see is in a winter day, ठंड के दिन हम कभी फैन नहीं चलाते. तो but फैन चला के बैठे हुए वो लोग, तो ये एक मिस्टेक हो गया, तो क्रॉस आउट. ओके, एंड देन अनदर थिंग इज, आप देख पा रहे हो कि इधर ये जो लड़की है, इसने क्या किया, विंडो खोल के वो बैठ गई है. ओके, उधर खड़ी है विंडो खोल के और विंडो से दिख रहा है कि ठंडा हवा आ रहा है. ओके, सो वो भी गलत है, विंडो नहीं खोलना चाहिए ज्यादा. आई मीन डे टाइम में विंडो खोलना चाहिए, बट रात के वक्त ऐसा विंडो नहीं खोलना चाहिए और ठंडा हवा आता है, राइट. देन शी इज ईटिंग आइसक्रीम. ओके, शी इज ईटिंग आइसक्रीम, वो भी गलत है. सो 1 2 3 एनी 3 मिस्टेक्स हो गए, तो डन. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 85. Which part of the day do you find the coolest in winter? Okay, the coldest. Which part of the day do you find the coldest in winter? एक दिन में 24 hours में जो parts होते हैं, जैसे कि morning, afternoon, evening and then night, right? तो कौन से part में आपको ज़्यादा ठंड महसूस होती है? Obviously night, right? ठंडियों के दिन में, क्योंकि दिन के वक्त धूप होता है, सन होता है, जिसकी हीट के कारण हम गर्म रहते हैं. ओके, बट रात को क्या होता है, धूप नहीं रहता है ना, तो हमें ज़्यादा ठंडा फील होता है. And then, do you know when we talk about a hot day, cold day, a windy day, or a wet day, we are actually talking about weather of a day. तो जब like कोई बात करता है कि today is a very hot day, or else like मतलब cold day, या फिर today is a very wet day, तो तब जब ये सब बात करते हैं, तब वो लोग असल में weather के ऊपर बात कर रहे हैं. वो hot day means hot day होने से क्या होगा, ज़्यादा धूप है आज. cold day होने से आज बहुत ठंड लग रही है. and then wet day होने से बहुत बारिश हो रहा है. windy day होने से बहुत तेज हवा चल रही है. ओके, तो वो लोग मौसम के बारे में बात करते हैं. तो the condition of wind, rain, sunshine and clouds at a place at a particular time is called weather. So what is weather? We got to know that the condition of wind, rain, sunshine and clouds. Okay, तो ये चार जो like matters है, वो सब उनके ऊपर डिपेंड होके वो एक जगह में एक सही एक वक्त के भीतर. ओके, तो तब वो कैसा चल रहा है, ज्यादा हवा ले रहा है तो इट्स अ विंडी डे. ओके, एंड ज्यादा उसी वक्त बारिश हो रहा है, उस जगह में बारिश हो रहा है, तो इट्स अ रेनी डे. हाँ, अगर बहुत धूप आ रहा है तो इट्स अ सनी डे, अगर बहुत ठंडा है तो इट्स अ कोल्ड डे. तो इसके ऊपर हम डेज हम कहते हैं. ओके, सो एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम the condition of wind, rain. तो condition of wind, rain, हवा, पानी, धूप, ठंड, इन चारों चीज को लाइक हम वो गौर करते हुए हम कहते हैं कि आज ऐसा है, आज वैसा है, मौसम बहुत ठंडा है, मौसम बहुत गर्म है, राइट. तो वही. नेक्स्ट इज वेदर कंडीशंस में चेंज एवरी डे. वेदर हर दिन चेंज हो सकता है. जैसे कि आज ठंडा है, थोड़ा धूप निकल रहा है थोड़ी देर पहले, फिर थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है ना. डे बाय डे, रात को कल बारिश हुआ, आज थोड़ा हुआ, ऐसा होता है ना. तो वही डे बाय डे वेदर चेंज कर सकता है. समटाइम्स दिस कंडीशंस कैन इवन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर. जैसे मैंने कहा, सुबह धूप दे रहा था, अभी फिर से ठंडा हो गया मौसम, धूप नहीं है, फिर से गायब हो गया, राइट. तो ऐसा ही चेंज होते रहता है. ओके, सो वेदर आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर. एक साल में जो जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक का एक टाइम पीरियड रहता है, तब भी वो चेंज होते रहता है. इसलिए हम क्या करते हैं, लाइक महीनों चेंज होता है ना, तो तब हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं. लाइक इस सीजन का ऐसा, वो सीजन, ये लाइक सीजन 5 सीजन्स में हम कैटेगराइज करते थे. तो समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड कौन सा सीजन, मॉनसून सीजन.
तो इन पांचों सीजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं लाइक एक साल को। ओके, तो सम मंथ्स आर वेरी हॉट, कुछ महीने ज्यादा बहुत गर्म रहते हैं, तब हम क्या कहते हैं सर, आई मीन सनी सी, हाँ। और फिर while some are very cold, winter season, and then some months have mild weather जैसे कि spring, it is neither too hot nor too cold, right? Decent weather होता है spring के season में। And then changes in weather, okay, next topic is changes in weather, like वो जो मौसम में बदलाव, okay, मौसम में बदलाव कैसे आता है? Why does the weather change? मौसम क्यों बदलते रहता है? Changes in the weather take place because of the, जैसे कि मैंने कहा था कंडीशंस, वो कंडीशन, हवा का कंडीशन, पानी का, बारिश का कंडीशन, धूप का कंडीशन, राइट? तो उन्हीं चीजों को देखते हुए चेंजेस होते रहता है, उन्हीं चीजों के कारण। ओके, तो चेंजेस इन द वेदर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सन, द क्लाउड्स, द रेन एंड द विंड। फर्स्ट देखते हैं सन का। नून इज मच वार्मर देन द मॉर्निंग और इवनिंग। नून जो आफ्टरनून कहते हैं हम, वो ज्यादा गर्म रहता है मॉर्निंग या फिर इवनिंग से लेकर, क्योंकि नून के वक्त, दिस इज बिकॉज एट नून द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। नून के वक्त, मॉर्निंग के वक्त थोड़ा हल्का पतला धूप होता है, फिर इवनिंग के वक्त तो डूबते रहता है, राइट? तो और धीरे धीरे कम जाता है। लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है, नून के वक्त बहुत लाइक चमकता हुआ धूप निकलता है, राइट? समर सीजन्स में। एंड देन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड। तो आफ्टरनून के वक्त, जैसे मैंने लाइक आपको एक क्लास 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धूप का जो लाइक होता है, जो मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो लंबा होता है, राइट? और क्योंकि लाइक स्लैंटिंग होता है उसमें, लाइक ओवरहेड, सर के ऊपर नहीं गिरता, इसीलिए एक साइड से होता है मॉर्निंग और इवनिंग को, इसलिए ज्यादा गर्म नहीं लगता। लेकिन आफ्टरनून को डायरेक्ट ओवरहेड होता है, इसलिए हमें ज्यादा गर्म लगती है। ओवरहेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, हाउएवर द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। मॉर्निंग, सुबह और शाम को क्या होता है, धूप का जो रेज होता है वो स्लैंट हो जाता है, सीधा ऊपर नहीं गिरता, बट राइट, लेफ्ट या फिर सामने पीछे से आता है, राइट? तो इसलिए ज्यादा धूप नहीं लगता, ज्यादा गर्म नहीं लगता। लेकिन जब हमारे सर के ऊपर डायरेक्ट आता है, तब जाके हमें ज्यादा गर्म लगता है। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। जब शाम और सुबह होता है, तो आसमान में जो धूप का पोजीशन होता है वो बहुत लाइक लो होता है, नीचे होता है, राइट? आफ्टरनून को वो आता है तो सेंटर में आ जाता है, सेंटर के रेंज में आता है, इसलिए ज्यादा गर्मी लगती है। Okay, next is clouds. तो clouds cause changes in weather. Clouds भी weather change का एक हिस्सा है। कैसे? When there are clouds in the sky, जब बादल होते हैं आसमान में, the sun rays are blocked. धूप का जो रे होता है, जो धूप आता है, जैसे कि अगर मैं इधर एक टॉर्च चलाऊं और इधर बुक रख दूं, तो टॉर्च ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा, बुक के थ्रू लाइट पास नहीं होगा, वो रोक लेगा, राइट? वो रोक लेगा और इधर शैडो पड़ जाएगा, अंधेरा पड़ जाएगा। सिमिलरली जब सनराइज के बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं, तब अंधेरा पड़ जाता है, तब मौसम ठंडा हो जाता है, धूप नहीं आ पाता। ओके, तो so the weather becomes cool during the day. At night, the clouds do not let the heat of the earth escape into the atmosphere, so cloudy days become warm. Cloudy nights become warm. तो जब देखोगे रात को जब बादल होते हैं तब गर्म लगता है, ओके? और जब खुला आसमान होता है तब थोड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि जो हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, एटमॉस्फेयर वो है ब्लैंकेट ऑफ एयर, तो उसके अंदर जब रहता है तब क्या होता है, तब हीट जो रहता है वो क्लाउड रहने से वो पास होने नहीं देता, क्लाउड निकलने नहीं देता। जैसे कि सेम कुकर में जब आप प्रेशर डालोगे तब क्या होता है, वो हवा निकलने के लिए वो ढूंढता है, एंड देन जाके सीटी बजता है, राइट? तो सिमिलरली ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे अर्थ में तो कोई सीटी है नहीं, तो इसलिए वो उसके अंदर रहता है, उसके अंदर बटोरते रहता है, टटोलते रहता है। ओके, एंड देन डू नॉट लेट द हीट ऑफ द अर्थ एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर में लाइक क्लाउड्स की वजह से एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होने नहीं देता, क्योंकि सनराइज आएंगी तो ऐसा पास होंगे, लेकिन उसके लिए जो क्लाउड्स होते हैं वो उन्हें क्लियर रहना पड़ता है, क्लाउड्स क्लियर नहीं होंगे तब नहीं आ पाते। ओके, सो क्लाउडी नाइट्स बिकम वार्म, इसलिए जब रात के जब बादल होता है तब मौसम जो होता है वो थोड़ा गर्म सा रहता है, बहुत गर्म नहीं रहता, बट थोड़ा थोड़ा वार्म रहता है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 96, रेन। तो इस फैक्टर के ऊपर पढ़ेंगे, रेन। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो क्लाउड्स होते हैं वही बारिश लाते हैं, राइट? तो वी वेलकम रेन ड्यूरिंग समर। समर के वक्त लाइक जब समर सीजन स्टार्ट होता है तब रेन अच्छा एकदम हैवी रेन या फिर अच्छा सा रेन होना शुरू होता है, तो तब हम रेन को वेलकम करते हैं। इट कूल्स द अर्थ एंड द वेदर बिकम्स प्लीजेंट। तो जब बारिश होता है, जब माहौल सनी डेज में, समर सीजन में क्या होता है, सनी डेज होते हैं, राइट? बहुत गर्म माहौल होता है, बहुत गर्म वेदर होता है, मौसम होता है, तब क्या होता है, जब बारिश होता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है हमें। लेकिन रिलीफ के जगह में अगर ज्यादा हो जाए तब प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो वो जानेंगे। हाउएवर टू मच रेन कॉज फ्लड्स। ओके,
तो ज्यादा बारिश होने से क्या होता है, फ्लड हो जाता है, और फ्लड्स होने के बाद क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, राइट। फार्मर्स के लिए दिक्कत होती है, लाइक, और स्लम एरियाज में जो रहते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, बहुत बहुत लाइक घरों के लिए दिक्कत हो जाती है, राइट। रास्ते कीचड़ भर जाते हैं रास्ते में, वही। तो पैडल्स में पानी जम जाते हैं, तो दिक्कत बहुत होती है। एंड देन फ्लड्स डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स, दे कैन आल्सो हार्म एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस। ओके, सो फ्लड्स जो होता है वो बहुत चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके जाता है, राइट। जैसे कि पानी घुस गया कहीं तो बहुत चीज़ों को तबाही मचा के वो रहता है, ओके। और वो इंसानों को भी हार्म कर सकता है और जानवरों को भी। तो इसलिए लाइक हमें थोड़ा ऐसे फ्लड ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना के रहना चाहिए। बट समटाइम्स इट डज नॉट रेन इनफ, और कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है और कभी कभी बारिश होता ही नहीं। जब बारिश नहीं होता, जब बारिश बहुत होता है तब क्या कहते हैं हम, फ्लड कहते हैं, राइट। और जब बारिश एकदम नहीं होता, उसी की वजह से क्या होता है कि जमीन सूख जाता है, जमीन सूख के जमीन फट जाता है, तब उसे कहते हैं ड्रॉट। ओके, सो द क्रॉप्स ड्राई अप, जो खेती बाड़ी करने के लिए पानी का जरूरत होता है, राइट। तो पानी जब नहीं मिलेगा, बारिश से पानी नहीं मिलेगा, या फिर बारिश का पानी कहीं जमा हुआ नहीं रहेगा, बारिश होगा ही नहीं तो पानी जमा भी नहीं होगा, राइट। तो अगर जमा पानी नहीं मिलेगा क्रॉप्स को, जो हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, वो क्रॉप्स जो है वो सूख के मर जाएंगे, एंड देन दे विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, such a condition is called a drought. Drought is complete. Now next topic is wind. So moving air is called wind. Wind can blow at different speeds. A gentle wind is called a breeze. A breeze is very pleasant and makes us feel cool. तो wind क्या है? Okay. What is wind? Wind means जो हम कहते हैं ना हवा, उसे वो है wind. Okay. तो moving air is called wind. Like wind क्या है, वो चलती हुई हवा जो है। Okay. हवा तो हर किसी चीज में भी हो सकता है, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर भी हवा होता है, बट वो चलता नहीं है, वो एक जगह में कैप्चर्ड होता है, राइट। लेकिन विंड जो है वो चलता रहता है। ओके, जैसे कि आपको कूल ब्रीज लगने से ठंड लगता है, आई मीन आपको अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है गर्मी से, राइट। तो ऐसा ही है, विंड कैन ब्लो एट डिफरेंट स्पीड्स। विंड क्या है, वो लाइक एक स्पीड में नहीं जाता, अलग अलग स्पीड में होता है। कभी कभी बहुत जोर की हवा चलती है और कभी कभी धीमी धीमी आवाज चलती है, राइट, वही है। एंड देन ए जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। तो विंड के भी टाइप्स होते हैं। ओके, ए जेंटल विंड जो एकदम धीमी से या फिर अच्छा सा हवा जो चलता है, उसमें हमें रिलीफ मिलता है, वो हमें क्या करता है, थोड़ा कूल फील करवाता है, राइट। जेंटल विंड। ओके, जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। ओके, उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। विंड तो विंड है, विंड जैसे हम हवा को विंड कहेंगे, लेकिन एक जो धीमे से चलती है, जो आराम से हमें अच्छा फील करवाता है, जो ज्यादा ठंडा भी नहीं लगता, लेकिन गर्मियों के दिन जब पसीना छूटता है तब जब वो विंड लगता है तब रिलीफ मिलता है, राइट। तो उस विंड को उस टाइप के विंड को कहते हैं ब्रीज। लेकिन a breeze is very pleasant and makes us very cool, makes us feel cool, right? So a breeze is very pleasant. वो breeze जो होता है वो बहुत अच्छा सा फील करवाता है हमें, right? ना आई मीन ऐसा नहीं होता कि ब्रीज के साथ कुछ आ रहा है तो हमें हर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, हमें तो अच्छा फील करवा रहा है। ओके, सो लेकिन क्या है, समटाइम्स कभी कभार बहुत जोरों की हवा चल जाती है तो उसे ब्रीज नहीं कहते हैं, उसे हम वी सी स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पेनिड बाय थंडर एंड रेन। तो जब बहुत तेजों की हवा आती है उसके साथ थंडर भी होता है, बिजली कड़कता है, बारिश भी होता है। ओके, अकम्पेनिड बाय थंडर एंड रेन। अकम्पेनिड मींस उसके साथ ओके, उसको कंपनी देते हुए उसके साथ जो आता है, ओके, बाय थंडर एंड रेन। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। उसे विंड नहीं कहते, या फिर आई मीन उसे वो स्टॉर्म है, विंड का दूसरा टाइप है स्टॉर्म, ओके, जिसमें हवा तेजों से चलती है, एकदम तेज होती है हवा। ओके, then strong storms can uproot trees and damage buildings। तो जो जोरों की हवा होती है वो हार्मफुल होते हैं। कैसे? वो पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं। strong storms can uproot trees and damage buildings। बिल्डिंग्स में जो एंटीनियर्स लगे होते हैं या फिर कहीं स्ट्रीट लाइट्स के वायर्स जो होते हैं या फिर वायर्ड सिस्टम जो होता है वो सब छितर बितर कर जाता है, हाँ, तोड़ देता है। बिल्डिंग्स कुछ अगर वीक पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, वो गिरा देता है। स्टॉर्म जो कहते हैं स्टॉर्म। सो लेट्स सी अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीज एंड स्टॉर्म। तो इधर एक आपके लिए डिफरेंस बना के दिया है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीज एंड स्टॉर्म। तो ए जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। ब्रीज के सेक्शन में पहले देखते हैं। ए जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। ओके, पेज नंबर 86। तो ए जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज एंड देन ऑपोजिट साइड में ए स्टॉर्म is a condition in which strong winds are sometimes accompanied by thunder and rain। तो पहले दो बॉक्स में दिया है डेफिनेशन, ब्रीज का डेफिनेशन। व्हाट इज ब्रीज?
breeze is a gentle wind is called a breeze. और what is storm? A storm is condition, is a condition, एक ऐसा माहौल जब which in which जहाँ strong winds are sometimes accompanied by thunder and rain. तो एक ऐसा कंडीशन है storm जो कहते हैं, वो ऐसा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइक बहुत जोरों की हवा चलती है और उसके साथ कौन कौन आता है? थंडर भी होता है और देन रेन भी होता है। ओके, बारिश भी होता है जोर जोर से एंड देन हवा भी चलता है बहुत जोर जोर से। नेक्स्ट इज हो गया, ये फैक्टर्स हो गया वेदर चेंज का। अब देखेंगे सीजन्स। मैंने जैसे कहा था कि एक साल को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग सीजन्स में अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ द वेदर। सो वही हम जानेंगे। ओके, व्हाट आर द नेम ऑफ दोस सीजन्स एंड ऑल। ओके, the season is the period during which the weather remains almost the same for many days. तो वेदर जो है वो दिन ब दिन चेंज भी होता है, महीने भी चेंज होते हैं, वीक्स लगता है चेंज होने में, राइट। तो उसी की वजह से इधर कहा है कि लाइक सीजन क्या है, व्हाट इज अ सीजन? सीजन तब जाके हम कहते हैं व्हेन the weather remains almost the same for many days. Okay, a season is a period during which the weather remains almost the same for many days. Okay, in India we see 5 different seasons. So इंडिया का जो वेदर क्लाइमेट रहता है तब इंडिया में जो टाइम पीरियड के अंदर जो वेदर चेंजेस आते हैं उन्हें हम लाइक 5 सीजन्स में डिवाइड किया है। ओके, 5 सीजन्स में कैटेगराइज किया है। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस। नंबर 1 इज summer and then winter and then rainy season, then spring and autumn. So 5 seasons. Okay, those 5 seasons are there in India. Okay, and then next sentence is we wear different kinds of clothes in different seasons. अलग अलग seasons में हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हो, है कि नहीं? जैसे गर्मियों के दिन में हम लाइट कलर्ड हल्के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और ठंडी के दिन में हम गर्म मोटा मोटा वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट, कि बॉडी को गर्म रख सकते हैं। And then the season also affect the kind of food we eat and the activities we do. तो सीजन क्या करता है? सीजन अफेक्ट भी करता है हमारे काम को। ओके, हम जो करते हैं या फिर जो करने वाले होते हैं तो उसमें भी इफेक्ट डालता है। एंड देन हम हमारा खान पान, जैसे कि हर सीजन में हर फ्रूट्स तो नहीं आता, सीजनल फ्रूट्स होता है, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक इस सीजन में ये वेजिटेबल, उस सीजन में वो वेजिटेबल, राइट। तो इसी के चलते हुए ऐसा होता है। एंड देन द सीजंस आल्सो अफेक्ट द काइंड ऑफ फूड वी ईट एंड द एक्टिविटीज वी डू। ओके, और एक्टिविटीज वी डू जैसे कि सोच लीजिए आप जो एग्रीकल्चर के फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स उनका जो हमारे लोकल में तो ज्यादा राइस ही उगता है, राइट। तो जो राइस क्रॉप का एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसका उनका क्या होता है, उनका जब वो जब ज्यादा बारिश होता है, जब रेनी सीजन होता है तब जाके वो लोग वो पैडी फील करते हैं, राइट, क्योंकि राइस क्रॉप जो है उसे बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए पानी का। तो इसीलिए रेनी सीजन में उनको सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता है पानी का। और इसीलिए लाइक जैसे कि आप ठंडियों के दिन में तो खेती बाड़ी नहीं कर सकोगे, राइट। तो इसीलिए लाइक वो ऐसे वेदर के अकॉर्डिंग या फिर सीजन के अकॉर्डिंग हमारा काम साम उसमें भी वो सीजन इफेक्ट करता है, खाना पीना में भी, राइट। जैसे कि विंटर्स में एप्पल मिलते हैं और समर में वाटरमेलन मिलते हैं, राइट। तो ऐसे ही हर चीज, हर एक्टिविटी, हमारा कपड़ा पहनने से लेकर हमारे खाने पीने तक लेकर हमारे एक्टिविटीज तक, ओके, सीजन इफेक्ट करता है। तो सीजन्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। जो 5 सीजन थे, समर, विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो पहला आता है समर, राइट, तो उसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। ओके, तो समर, इन समर द वेदर इज वेरी हॉट। ओके, इन समर द वेदर इज वेरी हॉट, वी लाइक टू स्टे इनडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वी यूज रूम कूलर्स एंड एयर कंडीशंस टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द हीट। तो समर सीजन्स में क्या होता है, समर सीजन्स में ज्यादा सन होता है, ओके, सनी वेदर होता है, एकदम चमकता हुआ धूप निकलता है, राइट, और हीट होता है धूप में, ज्यादा पावर होता है धूप में, आसमान क्लियर होता है, हाँ, और डेज लंबे रहते हैं, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको हीट से ज्यादा लाइक एलर्जी हो सकता है, किसी को ज्यादा पसीना निकलेगा, वो इंसान वीक होते हैं, राइट। तो उसी से बचने के लिए दे यूज एयर कूलर्स, राइट, एंड देन एयर कंडीशनर्स, रूम कूलर्स। सो वो यूज करते हैं बॉडी को हीट से बचाने के लिए। We use room coolers and air conditioners to save ourselves from the heat. Next is days are long while nights are short. Days are long while nights are short. तो समर सीजन में क्या होता है, जो दिन का पीरियड होता है वो दिन का पीरियड थोड़ा लंबा रहता है, डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, और नाइट्स क्या होता है वो लाइक यूजुअल पीरियड से छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हॉट विंड्स नोन एज हीट वेव ब्लो इन सम प्लेसेस। तो हॉट विंड्स, गरम गरम हवा ब्लो होता है, गरम गरम हवा चलती है, लाइक वो हवा को हम क्या कहते हैं, हीट वेव। ओके, हीट वेव कहते हैं।
तो वो कहीं किसी किसी जगह में ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर ज़्यादा गर्म हुआ होता है तो कहीं कहीं ऐसा हीट वेव्स ब्लो होता है। ओके, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन समर? कैसे टाइप के कपड़े पहनते हो आप समर के सीजन में, गर्मियों के दिन? ओके, सो वो जानेंगे। पीपल जनरली वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, हल्का कलर का कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि लाइक गर्मी से बचाने के लिए। आई मीन गर्म कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा पसीना निकलेगा, राइट? तो इसीलिए लाइक हल्का कपड़ा पहनते हैं जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे और हवा का आना जाना रहता रहे। नेक्स्ट इज दिस कीप अस कूल, वो कपड़े हमें थोड़ा ठंडा महसूस करवाते हैं। गर्म कपड़े से वो लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स हमें अच्छा फील करवाता है, कूल फील करवाता है। समर ब्रिंग्स स्वीट जूसी फ्रूट्स सच एज, तो मैंने जैसे कहा था सीजनल फ्रूट्स, तो समर सीजन में कैसे कैसे फ्रूट्स आते हैं देखेंगे। समर ब्रिंग्स स्वीट जूसी फ्रूट्स सच एज मैंगोज, लीची एंड वाटरमेलन्स फॉर अस। तो समर सीजन में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सब मैक्सिमम कौन से हैं? मैंगोज, लीचीज एंड वाटरमेलन्स। तो वो स्वीट और जूसी होते हैं, राइट? रसीले होते हैं, मीठा सा होता है। ओके, तो समर सीजन इतना तक था। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। In winter, the weather becomes cold. Sometimes there is snowfall on the mountains. Days are short and nights are long. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. Some people light fires or use heaters to keep warm. We eat fruits such as oranges and grapes in winter. तो winter में क्या होता है? In winter, the winter becomes cold. Weather becomes cold. Okay. Winter में जैसे summer में गरम रहता है, right? Weather, मौसम, हमारा मौसम जो गर्म रहता है, तो winter में क्या होता है? Winter में ठंडा हो जाता है, cold weather हो जाता है। Okay. And then sometimes there is snowfall on the mountains. और कहीं कहीं हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर लो होने के कारण स्नोफॉल होता है। ओके, एंड देन days are short and nights are long. जैसे समर में था days were long and nights were short, right? तो in winter it's opposite. Okay, the days become shorter and the nights become longer. Some people light fires or use heaters to keep warm. Some people they do what to keep their body warm? वो आग जलाते हैं, right? आग जलाते हैं या फिर वो रूम हीटर जो होता है, जैसे रूम कूलर होता है वैसे हीटर्स भी होते हैं, तो वो हीटर्स यूज करते हैं या फिर आग जलाते हैं, कैंप फायर करते हैं, राइट? ओके, सॉरी एक सेंटेंस मिस हो गया। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। हम क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुल से बनाए हुए गर्म कपड़े पहनते हैं, राइट? बैकग्राउंड इसको इग्नोर कीजिए। तो we wear woolen clothes to keep ourselves warm. हम अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए वो करते हैं। ओके, some people fight fires, light fires or use heaters to keep warm. जैसे मैंने कहा था, रूम हीटर्स यूज करते हैं या फिर वो लोग कैंप फायर करके आग जलाते हैं, राइट? We get fruits such as, तो सीजनल फ्रूट्स विंटर में, सीजनल फ्रूट्स क्या है? We get fruits such as oranges and grapes in winter. Okay, तो winter season is finished here. Next is rainy season. What brings us relief from the hot summer? हमें गर्म लाइक ये समर सीजन से क्या रिलीफ देता है? ओके, हमें जो रिलीफ मिलता है वो कैसे मिलता है? सो यस, इट इज द रेन। जब गर्मियों के दिन में जब बारिश होता है तब बहुत ठंडा सा माहौल हो जाता है, राइट? हीट थोड़ा कम जाता है और लाइक बॉडी को भी रिलीफ मिलता है, सबको रिलीफ मिलता है ना, तो वैसा ही है। तो इट रेन्स द मोस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत ज्यादा बारिश होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन तो रेन का ही सीजन है, तो ऑब्वियसली बारिश तो होगा ही, राइट? तो रेन्स आर ऑफन accompanied by lightning and thunder. तो कभी कभी जैसे तूफानी बारिश होता है, कभी कभी नॉर्मल बारिश होता है, धीमी बारिश होती है, बट कभी कभी तूफानी बारिश हो जाती है, जैसे कि लाइटनिंग के साथ, थंडर के साथ, राइट? तो रेन्स प्रोवाइड मच नीडेड वाटर टू द क्रॉप्स। तो रेन्स क्या होता है? रेन्स बारिश का पानी जो आता है वो जो एग्रीकल्चर होता है, जो फार्मर्स होते हैं, उनको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर देता है। ओके, क्योंकि लाइक नॉर्मल पानी तुम दे नहीं सकते, राइट? लेकिन और छिटा के देना पड़ता है, राइट? तो रेन क्या करता है? रेन अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को पानी का। तो इसी कारण फार्मर्स क्या करते हैं? वो लोग दे वेट ईगरली फॉर द रेनी सीजन। वो लोग इस रेनी सीजन का आने के लिए बहुत इंतजार करते हैं, अच्छे से इंतजार करते हैं, और जब आता है तो उनके लिए एक खुशहाली होती है क्योंकि क्रॉप्स को पानी मिलता है, एंड देन वो लोग अच्छे से खेतीबाड़ी कर पाए। देन इन सम प्लेसेस हेवी रेन्स, next page, in some places heavy rains causes floods. Okay, तो कभी कभी जहाँ ज्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है? फ्लड हो जाता है। तो during the rainy season diseases such as malaria and dengue are common. तो जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि फ्लड हो जाता है। तो फ्लड होने के बाद क्या होता है? पानी जमा हो जाता है कहाँ, तो उसी के चलते क्या होता है? इंडिया में रेनी सीजन के वक्त ये दो सिकनेस बहुत पॉपुलर हो जाते हैं रेनी के सीजन में।
ये दोनों कॉमन कॉमन सिकनेस हो जाते हैं, लाइक लोगों का बीमारी। Diseases such as which diseases malaria and dengue are common in the rainy season. Okay, this is because of the stagnant water in our neighborhood where mosquitoes starts breeding. Stagnant means जमा हुआ पानी. Okay, stagnant water माने जमा हुआ पानी. Okay, तो this is because of the stagnant water in our neighborhood where mosquitoes starts breeding. मच्छर कहाँ क्या वो क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, वो लोग बेबीज देते हैं, राइट, एग्स देते हैं, तो उसी एग से वो मच्छर और बड़े होते हैं, एंड देन लाइक पॉपुलेशन मच्छर का बढ़ जाता है उसी वक्त, क्योंकि उनको तो गंदा पानी में लाइक उनका ब्रीडिंग होता है, अच्छी तरह ब्रीडिंग होता है, उन्हें पसंद है गंदे पानी में रहना। तो हैवी रेन की या फिर रेनी सीजन में क्या होता है, इंडिया में कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है, बहुत जगह पानी जमा होने के कारण उधर पानी में वो मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, वो लोग बच्चे देते हैं, राइट। तो उसी के कारण वो बच्चे और बड़े होने के बाद लाइक हमें काटते हैं, और काट के हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें या तो मलेरिया होता है या फिर डेंगू होता है, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए लाइक हर वक्त रेनी सीजन के चलते आई मीन आते वक्त हमें अच्छा खासा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, और उसके साथ हर वक्त साफ सफाई मेंटेन रखना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज दैट डू यू प्ले आउटसाइड व्हेन इट रेन्स? आप खेलते हो बारिश में? ऑब्वियसली हम सब खेलते हैं, एंजॉय अच्छा फील होता है राइट बारिश में खेलने के बाद। तो व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस डू यू नीड टू गो आउट इन द रेन? तो आप जब बारिश में जाते हो या फिर कहीं निकलना होता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है, बारिश होने से भी स्कूल जाना पड़ता है, लाइक अंकल्स को ऑफिस जाना पड़ता है, राइट, और बहुत जगह जाना पड़ता है। तो उस वक्त लाइक एक कौन सा ऐसा स्पेशल टाइप का ड्रेस आप कौन सा लगाते हो? सो इट्स अ रेनकोट। ओके, नेक्स्ट सीजन इज ऑटम। Autumn comes before the winter season. Autumn comes before the winter season. Leaves of some trees turn yellow and eventually fall off in autumn. Sorry, the weather also starts getting cold. So autumn comes after before the winter season. तो winter season जो time period होता है, जिस month से start होता है, उसके आने से पहले autumn आता है। तो autumn में क्या होता है, leaves of some trees, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो झड़ने लगते हैं धीरे धीरे, येलो होके नए पत्ते निकलने के लिए वो पुराने पत्ते येलो होके पुराने होके झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ओके, सो द वेदर आल्सो स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड एज विंटर्स विल बी अहेड, तो द वेदर आल्सो स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड, ठंडा होने लगता है वेदर, मौसम ठंडा होने लगता है। तो ऑटम भी कंप्लीट। नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। व्हाट हैपेंस इन द स्प्रिंग सीजन? द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर। विंटर से पहले ऑटम आता है, और विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो फूल पत्ते झड़ जाते हैं वो फिर से नए से उगने लगते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिलने लगते हैं, फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज। ओके, एंड देन द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट। द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट, वो मौसम कैसा होता है, वो बहुत अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज्यादा ठंड भी नहीं होता स्प्रिंग सीजन में। सो एक होमवर्क है आपका, कैन यू नेम ए फेस्टिवल दैट कम्स इन स्प्रिंग? क्या हुआ? सो स्प्रिंग तक खत्म हो गया, सीजन्स, पांचों सीजन्स एक्सप्लेन हो गया। अब देखेंगे कि हाउ डू सीजन्स अफेक्ट अस। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि ये भी जानेंगे कि हाउ डू सीजन्स अफेक्ट अस, तो ये टॉपिक आ गया है। तो हाउ डू सीजन्स अफेक्ट अस? ओके, सो वी विल लर्न दैट हाउ सीजन्स अफेक्ट अस, आवर लिविंग्स। ओके, सो वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स के लिए, है कि नहीं? क्योंकि गर्मियों के दिन हम गर्म कपड़े तो पहन नहीं सकते, हमें और पसीना आएगा और बीमार पड़ सकते हैं गर्म के कारण। ओके, वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन द विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। तो क्या होता है कि हम गर्म कपड़े विंटर में पहनते हैं, विंटर सीजन में, और ठंडे आई मीन लाइट कलर्ड हल्के पतले कपड़े पहनते हैं समर सीजन में। क्यों? क्योंकि विंटर में तो ठंड होती है और हमें बॉडी को गर्म रखना पड़ता है, तो इसलिए हम गर्म रखने के लिए वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, वो जो मोटा मोटा कपड़ा होता है। हाँ, और समर सीजन में तो ज्यादा धूप होता है, ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम लाइट कलर को कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जो पसीने को सोखता है एंड हमें लाइक ज्यादा गर्म फील होने नहीं देता। ओके, और ऊपर से वी आल्सो गेट टू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी आल्सो गेट टू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे मैंने कहा था कि हर फ्रूट हर वेजिटेबल हर सीजन में नहीं होता, वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो विंटर सीजन्स में अलग फ्रूट्स अलग वेजिटेबल्स होते हैं, समर सीजन में अलग फ्रूट्स अलग वेजिटेबल्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैंगोस आर अवेलेबल इन समर एंड व्हाइल एप्पल्स ग्रो इन विंटर। जैसे मैंगोस समर में बहुत सारे मैंगोस मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्पीशीज के, राइट। एंड देन जो एप्पल्स है वो विंटर्स में ज्यादा मिलते हैं। इन द हिल्स इट स्नोज इन द विंटर सीजन। हिल्स में क्या होता है, हिली एरिया में उधर ज्यादा स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, बहुत सारा होता है स्नोफॉल। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता बट हिली एरिया में होता है, क्योंकि उधर टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाता है विंटर सीजन्स में। ओके, सो
Here houses have sloping roofs so that the snow can slip off. तो हिली एरिया में घरों का छत का डिजाइन कैसा होता है, वो स्लोपिंग होता है, थोड़ा ऐसा ऐसा टाइप होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो स्नो जमा हो जाता है छत के ऊपर वो स्लोप करके गिर जाए ऊपर से। ओके, नेक्स्ट इज सीजन आल्सो अफेक्ट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया। तो सीजन कैसे अफेक्ट करता है? सीजन इफेक्ट ऐसा भी करता है लाइक उसका टाइप ऑफ क्रॉप्स, जिस प्रजाति के क्रॉप्स जो ग्रो होना है वो भी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल है जैसे कि पैडी, जो राइस फील्ड होता है, राइस क्रॉप होता है, वो ज्यादातर हैवी रेनफॉल वाले जगहों में उगाया जाता है क्योंकि राइस क्रॉप को बहुत अच्छा खासा अमाउंट चाहिए पानी का। ओके, सो रेनी सीजन में बहुत सारा बारिश होता है, राइट, मैक्सिमम डेज बारिश होते रहता है मॉनसून सीजन में। तो उसी कारण लाइक ऐसा हो जाता है कि हमें राइस क्रॉप्स उस वक्त ही ग्रो करना पड़ता है क्योंकि बाकी सीजन्स में पानी कम होता है तो राइस क्रॉप्स क्या होगा, मर जाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड देन तो इधर देख लिया आपने जैसे कि हमारा खान पीन में भी इफेक्ट करता है, हम फ्रूट्स भी सीजन के अकॉर्डिंग खाते हैं, कपड़े भी सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, राइट, क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं सीजन के ऊपर रिलेट होकर। तो दिस इज बिकॉज राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। मैंने जैसे कहा था कि राइस क्रॉप को जो है बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट चाहिए पानी का बढ़ने के लिए। अगर पानी का कमी हो जाएगा राइस क्रॉप को तो वो धीरे धीरे मर जाएगा। ओके, सो चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। लेट्स गिव अ वर्ड मीनिंग रिकैप। वेदर क्या था? द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स एट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वेदर क्या है? द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, क्लाउड्स, सनी, तो उन सब का एक माहौल जो होता है, एक वेदर जो होता है वो डिपेंड करता है। वो आई मीन वेदर हम तब कहेंगे जब एक टाइम पे एक जगह पे सन को देख के, विंड को देख के, रेन को देख के, या फिर किसको देख के, या फिर क्लाउड्स को देख के, तो उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड होके लाइक हम एक वेदर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आज अगर ज्यादा धूप निकल रहा है तो टुडे इज अ सनी डे, आज अगर ठंड है तो इट्स अ कोल्ड डे, राइट, तो उसके ऊपर वेदर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज विंड। व्हाट इज विंड? विंड इज अ मूविंग एयर, जो चलता हुआ हवा होता है उसे विंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज क्या है? जो जेंटल एंड प्लीजेंट विंड होता है। ओके, ऐसा तेज हवा नहीं होता है जो हमें हार्म करता है, बट जेंटल और प्लीजेंट होता है, वो धीमे से आता है और लाइक हमें रिलीफ फील करवाता है गर्मी से। एंड देन सीजन। व्हाट इज अ सीजन? अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मेनी डेज। सीजन क्या है? वो टाइम पीरियड होता है, वो कुछ दिनों के लिए जहां वेदर सेम रहता है, तो उसे सीजन्स में डिवाइड किया गया है हमारे एक साल को, राइट। तो अलग अलग सीजन से 5 डिफरेंट सीजन से कौन से हैं वो हम रिकैप में देख लेते हैं। तो रिकैप्स ऑन द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द सन, द क्लाउड्स, द रेन एंड द विंड। जैसे मैंने कहा था वेदर जो है एक जगह का एक टाइम में जब एक माहौल होता है, उस सन के ऊपर डिपेंड होके या फिर विंड के ऊपर डिपेंड होके, क्लाउड्स के ऊपर या फिर रेन के ऊपर डिपेंड होके वो हम वेदर को डिसाइड करते हैं, लाइक वेदर ये है या वो है, लाइक नेम करते हैं वेदर को। नेक्स्ट इज स्टॉर्म विंड समटाइम्स accompanied by thunder and rain called storm. So what was storm? Storm was like the weather where storm wind sometimes accompanied by thunder and rain. कभी-कभी हवा चलता है, और कभी-कभी उसके साथ तेज हवा के साथ क्या होता है, थंडर होता है और बारिश भी होता है, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज समर, विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम आर द डिफरेंट सीजन्स ऑफ ए ईयर। तो हमारे इंडिया में लाइक 5 सीजन से मैंने कहा था, राइट, तो वो कौन से हैं? समर, विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम आर द 5 डिफरेंट सीजन्स। एंड देन द सीजन्स अफेक्ट अस आवर लाइव्स इन मेनी वेज। ओके, द सीजन्स अफेक्ट आवर लाइव्स इन मेनी वेज, बहुत तरीके से, जिसकी मैंने कहा था लाइक हाउ सीजन्स अफेक्ट अस, तो उसमें क्या लिखा, हमारा खान पान, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा क्रॉप्स का ग्रो करना, वो सब सीजन्स के ऊपर डिपेंड होता है। Next is in India, disease such as malaria and dengue are common during the rainy season. तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जो 2 कॉमन बीमार होते हैं वो रेनी सीजन में होते हैं। कौन से बीमार? मलेरिया और डेंगू। ओके, so the chapter is finished here. You will get your notes in your WhatsApp.